Good morning, students. Myself, Jyoti Deval, Assistant Professor, Political Science, SPC Government College, अजमेर। आंकड़े संकलन की तकनीक या टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में क्वेश्चनेयर और शेड्यूल पर हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम देखेंगे अवलोकन, जिसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन जो है वो कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि अवलोकन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा ऑब्जर्वेशन का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना, निरीक्षण करना या पर्यवेक्षण करना। जैसे किसी चीज़ को जब हम देखकर समझने की कोशिश करते हैं, वो ही अवलोकन कहलाता है। निरीक्षणों का उपयोग यानी अवलोकन का प्रयोग जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में ही नहीं, बल्कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो होता है डेली डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें भी उसका करता है। और अपने दैनिक जीवन में जो चारों तरफ उसकी घटनाएं होती हैं उनका ज्ञान जो है उसको ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन या अवलोकन के आधार पर ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है कोई नई टेक्निक नहीं है, कोई नवीन पद्धति नहीं है। और प्राकृतिक विज्ञानों में जो नेचुरल साइंस है उनकी समस्याओं के अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग जो है वो बहुत पहले से ही किया जा रहा है। सोशल साइंस जो है उनमें समस्याओं के अध्ययन के निरीक्षण में जो साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन का प्रयोग अपेक्षाकृत थोड़ा सा बाद में आया, और इस विधि में अब तक बहुत सारे जो संशोधन हो चुके हैं। इसके कारण अब जो है ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा यूज़फुल अब जो है वो हो गया है, क्योंकि अब इसमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ साइंटिफिक मेथड जो है उसको भी जोड़ लिया गया है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो ना केवल सोशल साइंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अध्ययन करने में ही उपयोगी नहीं है, बल्कि ये एक सरल अध्ययन विधि है जो ये साथ ही इसके द्वारा तथ्यों का संग्रह जो है उसके किया जा सकता है। यानी जो डेटा कलेक्शन जो है उसका एक टूल है ऑब्जर्वेशन। और सामाजिक विज्ञानों में इस विधि का जो है उपयोगिता जो है उसको स्पष्ट करते हुए गुड और हट ने लिखा है कि विज्ञान जो है वो निरीक्षण से ही प्रारंभ होता है और फिर सत्यापन के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही उसको लौट कर आना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन है उसकी संग्रहण की प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। और अवलोकन का तात्पर्य उस मेथड से है जिसमें हम नेत्रों के द्वारा अपनी आइज़ से, अपनी आँखों के द्वारा नवीन तथा प्राथमिक तथ्यों का विचारपूर्ण संकलन करते हैं। और इसमें इस प्रविधि में क्या होता है, रिसर्चर जो है वो अध्ययन के अंतर्गत आए गए समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए या उससे दूर बैठकर उनके सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहारों को अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा या अपने सेंसेस के थ्रू जो है निरीक्षण और अवलोकन करता है। तो अवलोकन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है मानव इंद्रियों, विशेष रूप से आँखों का प्रयोग, यूज़ ऑफ ह्यूमन सेंसेस पर्टिकुलरली आइज़। यानी अवलोकन की सबसे पहली विशेषता ये है कि अवलोकन में ह्यूमन सेंसेस या मानवीय इंद्रियों का प्रयोग जो है वो सिस्टमेटिक रूप से होता है। इसमें अध्ययनकर्ता जो है वो बिल्कुल जो सूचनाएं हैं उनमें सतर्क रहकर सुनने के बाद अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करता है, और उससे ज़्यादा जो है अपनी आइज़ जो है उनके द्वारा जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको देखता है। और इस प्रकार से जो है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग के द्वारा अवलोकन जो है वो किया जाता है। फिर दूसरा जो इसका उद्देश्य जो विशेषता है वो ये है उद्देश्यपूर्ण एवं सुविचारित प्रणाली, पर्पसिव एंड डेलिब्रेट टेक्निक। अवलोकन जो है एक उद्देश्यपूर्ण और सुविचारित प्रणाली है। इसमें जो रिसर्चर है उसको ये पूर्व निर्धारित करना आवश्यक है कि उसके अध्ययन का उद्देश्य क्या है और वह किस प्रकार से जो भी उसने तथ्य इकट्ठे किए हैं, जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको वो किस तरह से व्यवस्थित करेगा। बेसिक साइंटिफिक टेक्निक है, मूलभूत वैज्ञानिक पद्धति है। ये एक मूलभूत वैज्ञानिक पद्धति है क्योंकि यह प्रत्येक विषय, चाहे वो नेचुरल साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। और इस पद्धति के प्रयोग से विश्वसनीय सूचनाएं जो हैं, ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त की जा सकती है। अध्ययन की प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टडी, ये साइंटिफिक मेथड है जिसमें अध्ययन वस्तु का जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें रिसर्चर जो है अपनी जो सेंसेस है उनका प्रयोग करके
अध्ययन वस्तु से संबंधित तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से खोज करता है, प्राथमिक जो समंकों का संकलन करता है और सूचनादाताओं की जो रेस्पॉन्सेज हैं, जो उसकी प्रतिक्रिया है, उनको समझने का प्रयास करता है। सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन, माइन्यूट एंड इंटेंसिव स्टडी, यह घटना का गहरा व सूक्ष्म अध्ययन करने में सहायक है। चाहे मानव शास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो, जो भी उनमें एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें विश्वसनीय सूचनाओं को संकलित करने के लिए ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया जाता है। कार्य कारण संबंधों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अवलोकन जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है देखना या निरीक्षण करना, और वैज्ञानिक अर्थ में इसका उद्देश्य कार्य और कारण के जो संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट जो थ्योरी है उसका व्याख्या करना है। यानी निरीक्षणकर्ता जो है वो चीज़ों को देखकर, घटनाओं को देखकर फिर उसके परिणामों, क्या उसके परिणाम होंगे, उनमें संबंध स्थापित करता है। इसलिए सोशल साइंसेज में इसका प्रयोग जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इस जो टेक्निक है इसमें एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं देखकर अध्ययन करता है। अतः संकलित सूचनाएं जो हैं वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय होती हैं। इसमें किसी घटना व समस्या का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में वह विद्यमान होती है। तो ये थी अवलोकन की विशेषताएं। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या अवलोकन के प्रकार। अवलोकन जो है उसके मुख्यतः जो है उसको दो भागों में बांटा जाता है, सहभागी अवलोकन या असहभागी अवलोकन। इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन भी है, और जो अनियंत्रित अवलोकन है उसको भी तीन भागों में बांटा जाता है, सहभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट अवलोकन ऑब्जर्वेशन, फिर असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। तो सबसे पहले हम जो नियंत्रित अवलोकन है यानी जो अनियंत्रित अवलोकन है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, उसमें बात करते हैं तीन प्रकार की। और उसमें पहला प्रकार है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का मतलब है कि जब किसी घटना के प्रत्यक्ष अवलोकन में कुछ कमी रहती है तो उसमें ध्यान रखकर जो है वो सहभागी अवलोकन जो है उसका प्रयोग का सुझाव दिया जाता है। इसमें जो है सहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है स्वयं उन सामाजिक घटनाओं और क्रियाओं में सम्मिलित होता है जिसका वास्तव में अध्ययन किया जा रहा है। जैसे मान लो कि समूह का अध्ययन कर रहा है तो वह व्यक्तिगत रूप से उस समूह में रहकर उसका अध्ययन करता है। सहभागी अवलोकन जो है उससे क्या होता है कि जो विस्तृत सूचनाएं हमें प्राप्त हो सकती हैं, सूक्ष्म व गहन अध्ययन हो सकता है, डायरेक्ट स्टडी की जा सकती है, और जो अध्ययन जो इसकी विश्वसनीयता रहती है क्योंकि वो खुद ही उसी समूह का पार्ट है, और सरल अध्ययन है क्योंकि अनुसंधानकर्ता सिर्फ उसी समूह में रहकर कार्य कर रहा है, तो फिर जो है चीज़ें जो है उसको आसानी से हो सकता है। सहभागी अवलोकन की कुछ सीमाएं भी हैं। अत्यंत खर्चीली पद्धति है, धीमा अध्ययन है, तथ्यों की प्रामाणिकता की कमी है। यदि वो उसी ग्रुप में रहकर कार्य करेगा तो मनोवृत्तियाँ और उसके खुद की जो झुकाव है वो भी उस समूह की तरफ हो सकता है, तो अध्ययन जो है वो निष्पक्ष हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आदि जो प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की भी कमी रहती है। यदि वो एक समूह का सदस्य बन जाएगा तो सिर्फ उसी समूह से व्यक्तियों तक उसका जो संपर्क है वो सीमित रह जाता है, तो सूचनाएं उसी ग्रुप के आधार पर होंगी, तो इससे जो निष्कर्ष जो है वो सही होगा नहीं होगा ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। इसी का सेकंड पार्ट है असहभागी अवलोकन। तो ये जो इसके आगे का जो है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।